बचपन में महाभारत, जवानी में राम कथा और जीवन की उत्तर अवस्था में यानी बुढ़ापे में भागवत की कथा सुननी चाहिए। तीनों अवस्थाओं में तीनों ग्रंथों का अपना महत्व है। तीनों ही बहुत कुछ सिखाते हैं। महाभारत की कथा तो अपने आप में ही बहुत प्रेरणा देती है, क्योंकि सज्जनों, आदरणीय वेदव्यास जी महाभारत की कथा जद लिखी, जद व्याने लाग्यो की बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ा जका वेद पुराण है, ए लोगों रे समझ में नहीं आवे और दुनिया में लोग इतना समझ सके नहीं, जने वे महाभारत लिखी ताकि इजीली सबरे समझ में आ जाए, बच्चे को भी समझ में आ जाए, ऐसा लिखा उन्होंने। तो महाभारत बचपन में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। कितना अच्छा है महाभारत। कई लोगों ने तो बहुत भ्रांति फैलोड़ी है महाभारत के बारे में। कई कहे महाभारत नहीं पढ़नो, घर में नहीं रखनो। क्यों? क्योंकि महाभारत हो जावे। एक बात बताओ, जिसके घर महाभारत नहीं है उसके घर महाभारत नहीं होता है क्या? सबके होता है। तो फिर महाभारत से परहेज क्यों? और अगर महाभारत नहीं रखने से महाभारत हो रहा है तो एक बार रख के भी तो देख लो, शायद खत्म हो जाए। और देखो, वैसे भी महाभारत तो सबके घर में आ चुका है, तो फिर महाभारत की किताब लाने में क्या तकलीफ है? फिर ग्रंथ लाने में क्या तकलीफ है? पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है। बी.आर. चोपड़ा साहब, उन्होंने महाभारत सीरियल बनाया था। सागर साहब ने रामायण बनाई थी। दोनों समकालीन बने थे और उस वक्त जो क्रेज था महाभारत का, टीवी नहीं थी साहब, सबरे घर में टीवी कटे ही, पर जिन घर में टीवी ही उन आदमी की बड़ी पूछ ही। संडे को तो महाभारत देखना ही देखना है। मोहल्ले में बड़ी भीड़ होती थी और लोग महाभारत देखते थे, क्योंकि उसको बनाया भी इस तरह से था। और एक्चुअली महाभारत है ही इतना बढ़िया कि उसको मन करता है देखने का, उसके बारे में सुनने का। वो जो लिखी सारी इतिहास है पूरा, तो उस इतिहास को सुनने पढ़ने का मन करता है। तो बच्चों को भी बहुत इंस्पायर कर गया महाभारत। परंतु मारे क्यों अर्थ हो है कि बचपन में महाभारत, जवानी में राम कथा, रामचरितमानस, रामायण बहुत उपयोगी है। और फिर लास्ट जो उम्र होती है उसमें भागवत, क्योंकि तीनों अपना अपना काम करते हैं। क्या करते हैं? अभी सुनना समझना। कैसे दुनिया में आया जाए ये महाभारत सिखाता है। कैसे दुनिया में जिया जाए ये रामचरितमानस सिखाता है। और कैसे दुनिया से विदा ली जाए ये भागवत सिखाता है। सबकी अपना अपना एक विशेषता है। एंट्री कैसे मारनी है वो भी एक कला है यार। तो महाभारत से सीखा जाएगा एंट्री कैसे हो हमारी दुनिया में। कोई कोई पिक्चर में, कोई कोई सीरियल में आप देखते हैं, या कभी कभी कोई स्टेज शो होता है, तो उसमें जो मेन हीरो होता है उसकी एंट्री बहुत अद्भुत तरीके से होती है और लोग उसके लिए वेट करते हैं, कैसे आएगा वो देखते हैं। तो हीरो कैसे आता है वो भी लोगों को खुश कर जाता है कि बहुत बढ़िया एंट्री की थी उसने। मैं कहना चाहता हूं
इस दुनिया में एक हीरो की तरह एंट्री आप भी करना सीखो, ताकि दुनिया तो खुश हो सो हो, जगत तो खुश हो सो हो, जगदीश भी खुश हो जाए कि कमाल की एंट्री की है इसने। ये होना चाहिए। अभी तो भाई एंट्री की डेट का भी बड़ा क्रेज है। देखो मेरी कथा में आपको ना मस्ती लेनी है, आनंद लेना है। मैं ज्यादा भेजामारी का काम नहीं करता, समझ में आवे वैसा काम करता हूं, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। इसलिए मेरी कथा को आप मस्ती के मूड में सुन सकते हैं, बस मर्यादा रहनी चाहिए, सुनना आपको बहुत फ्रेश माइंड होके। अभी क्या है, एंट्री की डेट का बहुत क्रेज है, पहले इतना नहीं था। पहले कितना था, सरकारी डॉक्यूमेंट तक सीमित था। अभी तो इंस्टाग्राम का अकाउंट बनते ही पहले ये डेट डालते कि एक मर्डर उस दिन हुआ था, है ना, उस दिन दुनिया में प्रवेश किया था। तो बड़ा वो क्रेज है लिखने का और ये सब जन्म तारीख वगैरह सब बताने का। तो एंट्री बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। आया कैसे जाए, इस दुनिया में महाभारत से सीखना है। अभिमन्यु को देखो आप, महाभारत की कथा। अभिमन्यु की जो एंट्री हुई वो तो कितनी गजब की हुई। उसने अपनी मां के गर्भ में ही बहुत कुछ विद्या सीख ली ऑलरेडी। अब चूंकि क्षत्रिय का बेटा है, उसको लड़ना है, महाभारत का युद्ध चल रहा है, और ऐसे में उसने सब कुछ सीखा कि महाभारत के इस युद्ध के अंदर मेरी भूमिका क्या होगी, मुझे कैसे व्यू को भेदना है, करना, ये सारा काम। उसकी एंट्री इतनी जबरदस्त थी कि वो बहुत छोटी उम्र में चला गया, लेकिन आज भी उसको याद किया जाता है ना।